द्रौपदी आज अपने 5 पतियों के साथ वनवास भोग रही थी। उसे आभास था कि उनके साथ ये तो एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि जब वो पांडवों की पत्नी बनकर हस्तिनापुर पहुंची थी, तभी से दुर्योधन उन्हें जीवित नहीं देखना चाहता था। पर धृतराष्ट्र ने इस झगड़े को निपटाने के लिए एक अजीब सा फैसला किया। मैं आकाश हूं, वो आंख जो आंख भी देखती है और अंधापन भी। वो कह देना कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को युवराज घोषित कर दिया। इस बंटवारे में दुर्योधन को हस्तिनापुर मिला और युधिष्ठिर को सदियों से उजाड़ पड़ा खांडवप्रस्थ। यही खांडवप्रस्थ बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से चर्चित हुआ। लेकिन दुर्योधन और शकुनी ने जुए में हराकर उनको वहां से भी निकाल दिया और इस तरह पांडव भयानक जानवरों और राक्षसों से भरे वन में पहुंचे। कौन है ये इतनी रात में? मैं देखता हूं। इस वन में तो कोई राक्षस ही होगा। तुम सब पीछे हट जाओ। अरे भीम, अकेले ही उसका सामना करोगे? उसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। लो, वो तो इधर ही आ रहा है। तुम सब पीछे हट जाओ। कहीं गलती से भी किसी को मेरी गदा लग गई तो नया संकट खड़ा हो जाएगा भाई। हाँ, तो तुम हो कौन भाई? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। किरमिर हूँ मैं, बकासुर का भाई और हिडिंबासुर का मित्र किरमिर। हाँ, देखने में तो बिल्कुल बकासुर जैसे ही लग रहे हो। कई दिनों से भूखा हूँ। यहाँ के सूखे ऋषि मुनियों को खाकर पेट नहीं भरता, पर अब तुम सब मिल गए हो तो कुछ दिनों तक पेट भरा आहार मिलेगा। चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सारी हड्डियां चूरा करके हाथों में थमा दूंगा। बहुत साहसी है तू तो। चल, पहले तू ही मेरा आहार बनेगा। तो आजा फिर, चल आ, भीम से ही निपट ले। क्या क्या कहा तूने? भीम? तूने ही हिडिंब और बकासुर को मारा? हाँ हाँ, मैंने ही मारा था उनको। पर पता है, हिडिंबा बड़ी गालियां देती थी तुझे। बकवास बंद कर और मेरा भोजन बनने को तैयार हो जा। पर भोजन से पहले मेरी गदा का स्वाद तो चख ले भाई। तू नहीं बचेगा। बस करो, छोड़ दो इसको। अरे इसके प्राण नहीं लूंगा तो ये हमारे प्राण ले लेगा पांचाली। मैं तुझे अरे अरे देखा, ये फिर से आ रहा है। अर्जुन, भीम को बचाओ। अर्जुन नहीं अर्जुन, तुम पीछे रहो, मैं अकेला ही निपट लूंगा इससे। ये मेरा अंतिम प्रहार है किरमिर। ये ले। गुप्तचर, तुम इस समय क्या कोई विशेष सूचना है? पांडवों की सूचना ले आया हूँ युवराज। वो क्या? शीघ्र बताओ मुझे, क्या सूचना है उन पांडवों की? वो सब मारे गए ना? नहीं युवराज, हमें सूचना मिली है कि वन में रात के अंधेरे में राक्षस किरमिर ने अचानक पांडवों पर आक्रमण कर दिया और पर कुमार भीम ने राक्षस किरमिर पर ऐसे भयानक प्रहार किए कि वो स्वर्ग से धार गया। क्या? किरमिर को मार डाला? उस भीम ने महाराक्षस किरमिर को मार डाला? मूर्ख, तूने किस लालच में अपनी आत्मा बेच दी? उन भिखारी पांडवों ने ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना दे दिया तुझे, जो तू उनके आदेश पर मुझे भयभीत करने चला आया? अपना ये छल अपने पास रख। और नहीं युवराज, नहीं, मैं आपसे छल नहीं कर सकता। मैंने मेरे पुरखों के राज परिवार का नमक खाया है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि भीमसेन ने किरमिर को मार डाला। हाँ,
उस भीम में इतनी भी शक्ति नहीं है मूर्ख कि वो किरमिर जैसे भयानक राक्षस का वध कर सके। यही सत्य है युवराज। बहस करता है मुझसे। बेचारे गुप्तचर पर अपना क्रोध क्यों निकाल रहे हो भांजे? सच को स्वीकार करना सीखो। शेर को सियार कहोगे तो वो धाड़ मानना नहीं छोड़ेगा। भीम महाबली है और वो महाबली बना है तुम्हारे कारण। मेरे कारण? मैंने उसे महाबली बनाया? ये क्या कह रहे हैं मामा आप? हाँ बाजे, याद है ना, तुमने ही उस भीम को हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंका था, जहां पता नहीं वो कैसे नागलोक पहुंच गया, और वहां से जब लौटा मालूम नहीं कैसे हजारों हाथियों का बल लेकर लौटा। तो नागलोक जाकर वो ऐसा महाबली हो गया। वहां मिली उसे इतनी शक्ति कि उसने किरमिर जैसे भयानक राक्षस का वध कर दिया। हाँ मांझे, इसलिए ये भूल जाओ कि भीम को कोई बाहुबल से हरा सकता है। यदि कोई चीज उसे पछाड़ सकती है तो वो है बुद्धि। बुद्धि बल भांजे, बुद्धि बल। तो इतनी बुद्धि कहां से लाऊं मामा? कहां से लाऊं वो बुद्धि जो उस अहंकारी भीम का अंत कर दे? भांजे, मेरे भांजे, यहाँ तुम्हारा मामा जो है ना, सारे संसार को बुद्धि बांटता फिर रहा है, और एक तुम हो बुद्धि के लिए भटक रहे हो। वाह वाह वाह। मेरी बात ध्यान से सुनो भांजे। किसी बहाने से उन दरिद्र पांडवों के पास जाओ और उन्हें दिखाओ कि वो वन में भिक्षा मांगते फिर रहे हैं और तुम हस्तिनापुर नरेश बन चुके हो। बस उनकी कुंठा ही उन्हें मार डालेगी। कभी कभी आपके इन्हीं प्रपंचों पर मुझे आप पर प्रेम आता है मामा। क्या बुद्धि लगाई, क्या बुद्धि लगाई है आपने। उस अहंकारी पांचाली को फटे वस्त्रों में देखकर सच मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी मामा। बहुत बहुत शांति मिलेगी। क्यों राज? हाँ मित्र, और वन जाने का एक बहाना भी है हमारे पास। घोष यात्रा का समय है। वर्ष में एक बार गायों की गिनती तो होती ही है। हम इसी बहाने वन जा सकते हैं। हाँ, बहुत दिन से हमारी द्वैत वन की गायों की गिनती भी नहीं हुई। मैं किसी ऐसे ग्वाले को लाकर पिताश्री के सामने खड़ा कर देता हूं जो तोते की तरह मेरा पढ़ाया हुआ पाठ बोल सके। द्यूत वाली घटना के बाद भीम द्रौपदी के दिल के सबसे करीब आ गया था। अरे भाई, एक वही तो था जिसने कौरवों के खिलाफ आवाज उठाई थी। बाकी तो सब धर्मराज के प्रवचन के सामने चुप मार गए थे। तो जाहिर है द्रौपदी के दिल में सिर्फ भीम की ही इज्जत बची थी। और प्यार में दो चीजें सबसे खास होती हैं, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। अरे रुको रुको भीम, अरे रुको तो। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ पांचाली। अरे पर अपने कंधे से तो उतारो मुझे। अरे तुमने ही तो कहा था तुमसे चला नहीं जा रहा है। हाँ, पर सब पीछे छूट गए हैं। अब बहुत आगे निकल गए। उनकी चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएंगे। अरे अरे मैं गिर जाऊंगी। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम कंधे पर हो तो मेरी शक्ति और भी बढ़ जाती है। आगे देखो, सामने नदी है। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें लेकर नदी में ही कूद जाऊंगा। भीम, कहाँ हो भीम? देखा, तुम्हारे बड़े भैया हमें ढूंढ रहे हैं। अब तो रुक जाओ। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज वो अरे बोल मूर्ख ग्वाले, आगे क्यों नहीं बोलता? महाराज, मैं आपका सेवक हूँ महाराज। द्वैत वन में गायों की सेवा करता हूँ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? जी मैं ये मूर्ख आपके तेज से भयभीत हो गया है महाराज। मैं बताता हूँ। ये कहना चाहता है कि राजकीय ग्वाले द्वैत वन की गायों की गिनती के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, पर उन्हें वहां राक्षसों का भय है। तो यदि युवराज भी उनके साथ जाएंगे तो। नहीं नहीं,
द्वैतवन में ही तो पांडव है। अभी दुर्योधन का वहां जाना उचित नहीं होगा। तो क्या पांडवों के कारण सारे राजकाज रुक जाएंगे पिताश्री? द्वैतवन बहुत विशाल है महाराज, इसीलिए कुमार दुर्योधन और पांडवों के टकराने की ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। किंतु गायों की गिनती तो बाद में भी हो सकती है अंगराज। और फिर बाद में ग्वाले गायों के साथ दूसरे वनों में चले गए तो हम उन्हें कहां कहां ढूंढते फिरेंगे? ओहो, तुम बहुत हठी हो पुत्र। यदि तुम्हें जाना है तो जाओ, पर ध्यान रहे किसी भी स्थिति में पांडवों से कोई टकराव ना हो। टकराव का कोई प्रश्न ही नहीं है महाराज। मेरे होते आप टकराव की कल्पना भी न करें। ओह, तो तुम भी जा रहे हो इनके साथ? ये घोष यात्रा है पिताश्री। अंगराज ही नहीं, मामाश्री और हमारे सैनिक और मंत्रीगण भी साथ जाएंगे। तो आखिरकार धृतराष्ट्र ने ना नुकुर करते करते घोष यात्रा की आज्ञा दे ही दी और दुर्योधन अपनी चाल में सफल हुआ। वैसे धृतराष्ट्र के मन में शंका तो थी कि अगर इस यात्रा में कौरव और पांडवों का टकराव हुआ तो कोई भी अनहोनी हो सकती है, पर दुर्योधन के सामने उनकी सारी शंका धरी की धरी रह गई। क्या है कि आंखों से अंधा कम से कम सोच तो सकता है, पर पुत्र प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र के लिए तो वही सच था जो दुर्योधन उसे दिखाता था। सुनते रहिए महाभारत।